दोस्तों, जैसे ही आप डीमैट अकाउंट ओपनिंग कर लेते हो उसके बाद तुरंत आपको चार्ट जैसे ओपन करते हो तो आपको सबसे पहले कैंडल दिखती है। तो हम आज कैंडल के ऊपर बात करेंगे कि आखिर पर कैंडल में क्या क्या होता है और कितने टाइप की कैंडल्स होती है और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट कैंडल होती है। चलिए हम सबसे पहले कैंडल की बात करते हैं और एक ज़रूरी होता है कैंडल का बनाना। ठीक है, चलिए कैंडल के ऊपर आ गए हम लोग। कैंडल ज़्यादातर मार्केट में दो कलर की होती है, कलर आप चेंज भी कर सकते हो, ये ग्रीन कलर और रेड कलर। ठीक है, दोनों कैंडल में सेम ही होता है। इसमें हमेशा ही हाई ऊपर होता है, इसमें भी हाई ऊपर होता है, इसमें भी लो नीचे होता है, इसमें भी लो नीचे होता है। इसमें आपको कोई अंतर नहीं है। जिस बाइंग बॉडी है, ग्रीन है तो बाइंग बॉडी है, ठीक है, और सेलिंग में तो सेलिंग बॉडी है। तो इसमें बस सिर्फ रेड कलर पे सेलिंग वॉल्यूम है, बॉडी होती है, और ग्रीन पे बाइंग बॉडी होती है। अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पर सिर्फ क्लोजिंग प्राइस ऊपर है। जिस साइड क्लोजिंग प्राइस होती है उस साइड ही कैंडल का कलर चेंज होता है ओपन प्राइस से। अगर ओपन प्राइस यहाँ पर होती है मार्केट, जहाँ से ओपन प्राइस होने पे बाद अगर इस ओपन प्राइस से ऊपर क्लोजिंग देता है तो ग्रीन बनेगा, इससे नीचे होगा तो रेड बनेगा। इतना ही अंतर है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर ओपन प्राइस यहाँ पर हुआ था, इस ओपन प्राइस से कैंडल को क्लोजिंग दिया नीचे तो ये रेड सिग्नल दिया इसने। ठीक है, और यहाँ पर जो ओपन प्राइस ऊपर है, नीचे है सॉरी, तो यहाँ से क्लोजिंग दिया ऊपर के लिए तो ये क्लोजिंग ऊपर दिया तो ग्रीन कैंडल बनाए। ठीक है, ये एक कैंडल के अंदर होने वाली एक्टिविटी है सारी चीज़ें। ठीक है, एक कैंडल में एक्टिविटी होने वाली चीज़ें इतनी टाइप की कैंडल होती हैं, दो टाइप की। अब कैंडल में एक ग्रीन होती है, एक रेड होती है, ये आपको पता पड़ गया। सबसे पहले जब आप मार्केट में ओपन करते हो, सबसे पहले प्राइस को आप ऐसे मोमेंटम करते हुए देखते होंगे, इस तरह से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। उसके बाद कुछ समय के बाद प्राइस को जब मोमेंटम करके देखते रहोगे, जैसे कि उसके बाद एक कैंडल डिसाइड कर देगी जो से भी टाइम फ्रेम में आप कैंडल को देख रहे हैं। 5 मिनट्स में कैंडल देख रहे हैं आप लोग, तो सबसे पहले 5 मिनट की कैंडल यहाँ से ओपन होगी, ऊपर जाएगी प्राइस, फिर नीचे आएगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर लास्ट में जब 5 मिनट क्लोज होने के बाद समय, वो क्लोजिंग होने के बाद एक कलर दे देती है कैंडल को। और उस कैंडल में क्या क्या एक्टिविटी हुई है वो आपको बता देते हैं कि छोटी एक्टिविटी हुई है, कि बिग एक्टिविटी हुई है, कि और उससे भी ज़्यादा एक्टिविटी हुई है। ये एक मोमेंटम होती है प्राइस की मूवमेंट अगर छोटे टाइम पे नैनो रेंज में चल रहा है तो छोटे कैंडल का रूप देता है, छोटा और वॉलेटिलिटी होती है तो और बड़ा रूप दे देता है, और ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है और ज़्यादा बड़ा रूप है। ओनली वो 5 मिनट्स के अंदर में जो एक्टिविटी होगी वो आपको एक कैंडल में शो कर देगी। ठीक है, चलिए, तो कैंडल में आपने देखा होगा कि किस तरह से कैंडल होती है और आपको कौन कौन सी कैंडल को किस तरह से देखना चाहिए। चलिए, डोजी पैटर्न। तो कैंडल में कई प्रकार के पैटर्न होते हैं, कैंडल पैटर्न भी होते हैं, और भी पैटर्न है जो आपको सीखना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये डोजी कैंडल सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। बस ये कैंडल है वन कैंडल पैटर्न्स, यानी एक कैंडल का पैटर्न्स होते हैं। अगर 5 मिनट्स में लगा रहे हो तो ये 5 मिनट्स में बनेगी। ये कैंडल जैसे नहीं है ये कि इस तरह का कैंडल बन गया है 5 मिनट्स में तो इसी तरह से एक्टिविटी करेगी मार्केट, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको 10 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज कर दोगे तो ये कैंडल चेंज हो जाएगी, तो आपके दिमाग में के अंदर साइकोलॉजी भी चेंज हो जाएगी। अगर आप 50 मिनट्स में कैंडल में चेंज करोगे यही कैंडल को तो कुछ बना रही होगी, तब आप देखोगे कि एक ही कैंडल को अलग अलग टाइम फ्रेम से देखने पर अलग अलग एक्टिविटी और अलग अलग काम करती है। ऐसे किसी भी कैंडल में हो, ये सारी कैंडल्स होती है। ये डोजी स्टार कैंडल है, क्योंकि स्टार की तरह दिखती है तो डोजी स्टार कैंडल है। ये वन कैंडल पैटर्न्स है, और पैटर्न पे हम आएंगे जब पैटर्न की बात करेंगे। ठीक है, और ये हैमिंग कैंडल है, हैमिंग मैन कैंडल, और ग्रेविटी स्टोन और लॉन्ग
लार्जेस्ट कैंडल। तो किस तरह का ये कैंडल बताया है कि प्राइस ऊपर मूवमेंट किया, नीचे मूवमेंट किया और बीच में आके क्लोज हुआ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये नीचे तक गया और यहीं पर इसका पहले यहाँ से ओपन हुआ, वहाँ सेलिंग किया और फिर से ऊपर जाके वहीं पर क्लोजिंग दिया। यहाँ पर ओपन हुआ, प्राइस ऊपर तक गया, फिर वहाँ से सेलिंग करके नीचे आया। तो इस टाइप के यहीं पर ओपन हुआ, नीचे भी गया, ऊपर भी गया मार्केट, और यहाँ से निकल यहीं पर क्लोजिंग हुआ। इस तरह से पिछली जो बताया था आपको उस तरह से जो कैंडल जहाँ पर ओपन हुआ यहाँ पर और यहीं पर क्लोज दिया तो, और प्राइस नीचे तक मूवमेंट किया। इसमें प्राइस यहीं पर ओपन हुआ और यहीं पर क्लोज हुआ और प्राइस ऊपर तक में मोमेंटम किया। तो इस तरह की प्राइस होती है। तो आप उसे देखते हैं कि कैंडल में आखिर पर समस्या क्या आ रही है, तो वो चीज़ आपको देखना पड़ता है। जैसे कि कहीं कहीं पर ये कैंडल बनती है नीचे की साइड, तो आप देखोगे कि जैसे ही क्लियर देखोगे आपको मार्केट दिखेगी कैंडल, इस तरह की कैंडल, तो आप तुरंत ही बाय करोगे और एक अच्छा इस तरह का कैंडल बनेगा और आप उसमें एंट्री भी कर लोगे, तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो। चलिए हम अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, देखिए अभी वन वही कैंडल है, कैंडल का हैमर कैंडल, हैमिंग कैंडल। देखिए दोनों कैंडल सेम है, सेम कैंडल है, सिर्फ कैंडल का कलर चेंज है। ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है। ठीक है, फिर भी ये बुलिश रिवर्सल है, जब प्राइस नीचे से आती है और ऊपर के लिए जाती है। यहाँ पर बेरिश है, ये बेरिश कैंडल है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, नीचे से ऊपर बनते ही नीचे आ जाता है इस तरह का। पर ये बनने का जगह और चार्ट और सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी चीज़ों को देखने के ही ये चीज़ कैंडल बनती है, तभी काम करती है। इस तरह सिंपल काम नहीं करती है, नहीं तो हर कोई इन कैंडलों पे बनता, कोई भी काम कर लेता और अनलिमिटेड पैसा कमा लेता। पैसा कमाने के लिए आपको काफ़ी चीज़ें की मेहनत करनी पड़ेगी, वो एक इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर जैसे कि ये काफ़ी कैंडल मार्केट गिरा, उसके बाद ये कैंडल बना, तो अब आप इसका मोमेंटम करता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि सपोर्ट भी है। ठीक है, सपोर्ट भी है और काफ़ी मार्केट गिरी भी है, और ये वाला कैंडल बना है जो हैमर कैंडल, तो आपको अच्छा खासा एक रिवर्सल मिलने का चांस होता है। तो जैसे यहाँ पर भी रेजिस्टेंस भी है और एक बुलिश ट्रेंड भी गई है और रेजिस्टेंस भी है और कैंडल बना है, तो वहाँ से एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि सेलिंग यहाँ से अब गया तो यहीं तक सेलिंग आए, यहाँ से लेके 50% या 40% सेलिंग आ सकती है। ऐसे भी यहाँ से गिरी है, मार्केट गिरी है तो यहाँ पूरा बराबर जाए, ऐसा नहीं है। वो कॉन्फिडेंस आपको देखना पड़ेगा कि प्राइस और मोमेंटम कितना हो सकता है। चलिए हम अब चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे जब चलेंगे तो हम देखेंगे कि चार्ट के अंदर ये कैंडल कहाँ पर बनी है और कैसे कैसे यूज हुआ है। ठीक है, अभी देखिए तो हम 15 मिनट चार्ट है अपना, जब 15 मिनट चार्ट को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर किस तरह की कैंडल बनी हुई है। सारी कैंडल उसी तरह की बनी हुई है और देखने में आपको दिखेगा अभी ये छोटी सी रेंज में प्राइस घुमा और एक मोमेंटम दिया और फिर से मोमेंटम दिया और हुआ। तब आप देखोगे कि किस तरह से प्राइस में अब जो कैंडल कौन सी मैं अभी बताया था आपको, ये देखिए ये दोनों कैंडल रेड भी बनाया और ग्रीन भी बनाया है। तो इस तरह की कैंडल वहाँ पर रेड में और डाउन था और फिर से डाउन से ग्रीन बनाया, फिर से एक बुलिश को दिया, यहाँ से एक मार्केट गिरा और यहाँ तक आया और इस तरह से नीचे आ गया। फिर से देखिए वो वाली कैंडल, रेड वाली कैंडल यहाँ से ऊपर से भी बन सकता है। ठीक है, ये कैंडल ऊपर और नीचे दोनों तरफ बन सकती है, नीचे से कलर में दोनों में हो सकती है। देखो यहाँ पर दो बनी है और ऊपर से भी नीचे आ सकता है, डाउन ट्रेंड में आ सकता है। तो आप वहाँ पर रिस्क ले सकते हो। इस कैंडल का आपका लो होगा और उस कैंडल का जैसे नीचे से बाइंग करती है तो इधर का लो स्टॉप लॉस होगा। और इसकी एक्टिविटी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी सेलिंग होकर के
बराबर जल आएगा, उसका 50% गया है 40% जाएगा, फिर से निकाल दीजिए, क्योंकि वो एक ट्रेंड अप ट्रेंड नहीं है, वो सिर्फ रिवर्सल है, ना कि एक ट्रेंड है। ट्रेंड और रिवर्सल में बहुत अंतर रहता है। ट्रेंड में एक प्राइस मोमेंटम करती चली जाती है अप ट्रेंड, और एक रिवर्सल होता है, वो एक डाउन ट्रेंड होता है, नीचे से ऊपर के लिए जाती है थोड़ी सी, और फिर से थोड़ी सी ऊपर जाके फिर से नीचे फॉल हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें का आपको देखना और समझना पड़ता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो ट्रेंड और अब ट्रेंड में यहाँ से नहीं, ट्रेंड देखिए यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पर प्राइस ने होल्ड किया है, और होल्ड करके उधर से नीचे आई प्राइस। तो जब आप देखोगे कि किस तरह से प्राइस का मोमेंटम और कैंडल बनती है, सबसे पहले आप न्यू लोग होते हैं, सबसे पहले आपको मार्केट के अंदर ही इन चीज़ों को ही फेस करना पड़ता है। कैंडल का कैंडल आप देखोगे क्रोम के अंदर तो काफ़ी प्रकार की कैंडल बताई गई हैं, कहीं पर 35, कहीं पर 83, 80, 50 कैंडल है, 100 तरह की कैंडल है। ज़्यादा कैंडल को पढ़ना नहीं है, सिंपल कैंडल का आपको यूज करना है कि एक कैंडल कहीं से भी ओपन होती है, मान के चलो कहीं पर भी ओपन होती है, वहीं से ऊपर या नीचे और क्लोजिंग होती है, उसका हाई और लो होता है। बाकी इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ज़्यादा परेशानी होने की। देखिए यहाँ पर 15 मिनट कैंडल में यहीं पर ओपन हुआ, वहीं पर क्लोज हुआ, नीचे भी गिरा, प्राइस ऊपर की। कौन सी भी कैंडल यहाँ से ओपन हुआ था, ये नीचे आ गया, फिर से यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया, फिर ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल। तो ये इस तरह का कैंडल है। बाकी जो 50 तरह की कैंडल है उनको सीखने की जरूरत नहीं है, यानी बेसिक से कैंडल है जो आपको ओपन और प्राइस, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस आपको मालूम होना चाहिए। हाई लो का भी कोई मतलब नहीं, ज़्यादा हाई कहाँ पर भी हाई गया कहाँ लो गया उससे कोई मतलब नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो आप को मैं ये समझाना चाहता था कि कैंडल जैसे ही आप एंट्री करते हो शेयर मार्केट के अंदर, तब आपको कैंडल सबसे पहले फेस करती है। तो आज कैंडल के बारे में आपको बता दिया है। तो कई तरह की कैंडल पैटर्न होते हैं, एक कैंडल का भी पैटर्न होता है, जैसे कि डॉजी कैंडल्स, 2 कैंडल का भी पैटर्न होता है, 3 कैंडल का भी पैटर्न होता है, 4 कैंडल का भी पैटर्न होता है। तो जितने तम आप कैंडल लोगे उतना ही ज़्यादा पैटर्न लोगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी। आपको उन पैटर्नों को सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिंपल सीखिए और सिंपल काम कीजिए, मैं आपको सिंपल ही सिखाना चाहता हूँ। इस मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।